हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट होमोलॉगस सीरीज। बच्चों को होमोलॉगस सीरीज बहुत कम बच्चों को आती है, इसलिए हमने ये आज टॉपिक लिया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 10th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैंने होमोलॉगस सीरीज आज टॉपिक लिया है। चलिए इस पे शुरुआत करते हैं। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। अब देखिए बच्चों, होमोलॉगस सीरीज नाम पता हो गया आपको, लेकिन वाई आर कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? अब जहां भी केमिस्ट्री में होमोलॉग्स, मतलब जहां टर्म आता होमो, दैट मीन्स किसी भी बात की सिमिलरिटीज उसमें प्रेजेंट होगी, किसी बात की सिमिलरिटीज प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होगी, एज ए ग्लांस आपको हम बताते हैं, बाकी तो फिर हम बाद में कैरेक्टरिस्टिक में पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इसमें। देखिए, सिमिलर जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? सिमिलर जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, इनके मेंबर्स में सिमिलरिटीज क्या पाई जाए, इनका जनरल फार्मूला सिमिलर होता है। नंबर नेक्स्ट, सिमिलर क्या होता है? देखिए, सिमिलरिटीज होमोलॉगस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर क्या क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। और सिमिलर क्या होगा आपकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल फार्मूला और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनमें होगा। और सिमिलर क्या होगा? जो टू मेंबर्स हो गए, नियरेस्ट टू मेंबर्स होते हैं, एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, उनके बीच का मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये एज ए ग्लांस होमोलॉगस सीरीज क्यों कहा जाता है? ये सिमिलरिटीज इसमें प्रेजेंट होती है। अब ये सारी सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, आपका क्या? जनरल फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टू एडजेसेंट मेंबर के बिटवीन CH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस होता है। अब इसको पहले होमोलॉगस सीरीज का भी डेफिनेशन के भी नंबर मिलते हैं आपके 10th में, अक्सर आ जाता है कि आप डिफाइन करिए होमोलॉगस सीरीज, तो उसको डेफिनेशन भी देना कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो लीजिए, होमोलॉगस series can be defined as a group of compounds in which the various members have similar structural features and similar
chemical properties and the differ of two adjacent members by CH2 molecular formula. The homologous series can be defined as a group of compound in which the various members have similar structural features and similar chemical properties, and the differ of two adjacent members CH2 molecular formula, यानी difference of two adjacent members by CH2 molecular formula. ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है, ये आपको डिफिनेशन. अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल भी होना कंपलसरी है. तो क्या है, जनरल फार्मूला के थ्रू इसके कंपाउंड बना लेते हैं. CnH2n प्लस 1OH, ये आपका इसका जनरल फार्मूला. अब इसके कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं. देखिए कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड होगा CH3OH. इस फार्मूले को यूज करें. एन इज द नंबर ऑफ कार्बन, और आप कैलकुलेट करके कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन 3 एंड अल्कोन ग्रुप पहला मेंबर. सेकेंड C2H5OH, C3H7OH, समझ रहे बात. नेक्स्ट C4H9OH एंड C5H11OH. ये क्या है, मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज. क्या है, इसके थ्रू हमने ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स का बनाया है, ठीक है. तो इसमें देखिए द वेरियस मेंबर हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर. देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा, सेम दिख रहा है आपको. देखिए CH3, देखिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर. तो फीचर दिख रहा सिमिलर. अब दूसरी बात क्या, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. देखिए फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हैं, दैट मींस इसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी. और ये देखिए फार्मूले में आपका टू एडजेसेंट मेंबर के बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 का डिफरेंस हो रहा है. देखिए हो रहा है ना, तो ठीक है. अब यही हमने आपको क्या डिफिनेशन, होमोलॉगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स in which had various members have similar structure features and similar chemical properties and differ two adjacent member by CH3 molecular formula, है ना. अब सारी चीज एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन आपको दे देंगे. तो आपका क्या है, जो डिफिनेशन पूछी गई, देखिए आप ये बात समझिए, डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आपको डिमांड करता है क्वेश्चन तब भी देना है, और डिमांड नहीं करता है तब भी देना है. ये कंपलसरी है, ठीक है. आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक. चलिए नेक्स्ट आपको टॉपिक शुरू करते हैं. और नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है. तो आप कैरेक्टरिस्टिक पे डिस्कशन हम लोग करेंगे. तो देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज. अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे. देखिए एग्जाम्पल जो बताए थे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बताए थे, नोट कर देता हूं. CH3OH, C2H5OH, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1OH. ये था, इसके मेंबर्स है
7OH, C4H9OH, C5H11OH, यानी कि ये इस मेंबर से पहले तो 6 मेंबर्स तक ये हो गया। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है? ऑल ऑफ कंपाउंड इन दिस सीरीज क्या है? कंपोज ऑफ सेम एलिमेंट। देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे कंपाउंड क्या है? सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं सारे कंपाउंड। देख लीजिए, एलिमेंट जो है वो सिमिलर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? सिमिलर है। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? ऑल कंपाउंड इन द सीरीज composed by same elements। बात समझ में आ गया कि ऑल ऑफ कंपाउंड इन द सीरीज कंपोज बाय सेम एलिमेंट, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के थ्रू बना हुआ है सारे कंपाउंड में, आपको दिख रहा है ना? ये पहली प्रॉपर्टीज इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल द सीरीज है सेम फंक्शनल फार्मूला। ऑल कंपाउंड ऑफ सीरीज है सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, ऑल, पहले बात कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, अब ये देखिए, ये सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप हैं। सारे मेंबर्स क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप के थ्रू बने। सारे क्या है? मेंबर्स सेम फंक्शनल ग्रुप के थ्रू बने। तो ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब देखिए, सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसमें इसी पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? 10th में आपको क्या है? 2 मेंबर्स दे दिए जाएंगे, जैसे लाइक दैट। देखिए, इसमें ही बात कर लेते हैं। यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये है CH3 है, OH, C3H7OH। आपको 2 मेंबर दे दिया जाएगा। ये पहला मेंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होंगे, और भी कंपाउंड दे दिए। मान लीजिए इसने दे दिया C3H7 एल्डिहाइड दे दिया, C3H7 कार्बोक्सिलिक दे दिया, है ना? अब 4 ऑप्शन देना था तो ये दे दिया। दूसरा C4H10 दे दिया। अब ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया। और पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा कौन सा कंपाउंड सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट मींस टिक। ये टिक करिए, आंसर आ गया सही, है ना? तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, दैट मींस वो क्या है? आपकी होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट की बात करता हूं। अब नेक्स्ट है ऑल कंपाउंड्स in the series have all compound have in the series have same preparation method। क्या होता है
जितने भी कंपाउंड इनसे बनाए जाएंगे सिमिलर मेथड के थ्रू ही बनाए जा सकते हैं। क्या है? सिमिलर कंपाउंड, सिमिलर प्रिपरेशन के थ्रू ही, यानी जो प्रिपरेशन मेथड होगा वो सिमिलर होगा। आपको चाहे मेथनॉल बनाना हो, चाहे एथनॉल बनाना हो, चाहे प्रोपिनॉल बनाना हो, ब्यूटेनॉल बनाना हो या पेंटेनॉल बनाना हो, इनका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा? सिमिलर होगा। प्रिपरेशन मेथड सिमिलर होगा। अब ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज represented by same general formula, represented by same general formula देख रहे हैं आप? जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला से सारे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? इनका जनरल फार्मूला सिमिलर होगा। ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अब देखिए जनरल फार्मूला इस कंपाउंड के लिए, इन ग्रुप के कंपाउंड के लिए आपका ये होगा। अब मान लीजिए दूसरा कोई मेंबर्स हो, होमोलॉगस मेंबर्स हो, तो उनके लिए जनरल फार्मूला किस टाइप से जनरल फार्मूला होगा? देखिए आपका मान लीजिए ग्रुप चेंज हो जाए तो क्या CnH2n+1, एल्डिहाइड के मेंबर्स देखिए CH3 CHO, C2H5 CHO, C3H7 CHO। अब देखिए इसमें क्या है, इसके लिए जनरल फार्मूला है, ये होगा। तो जनरल फार्मूला सारे जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनके जनरल फार्मूला क्या होते हैं? सिमिलर होंगे। होमोलॉगस की पूरी सीरीज एक ही जनरल फार्मूले से गवर्न करती है या शो होता है उसके थ्रू, है ना? क्लियर? वो नेक्स्ट है आपका ऑल कंपाउंड, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑल compounds in the series have similar chemical properties. देखिए क्या है सिमिलर, क्या प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? आपका ये मेंबर है, आपका ये मेंबर से ये होमोलॉगस सीरीज है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होगी? उसका रीजन है केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के सिमिलर होते हैं तो वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। क्या है? सिमिलर होगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ कंपाउंड द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। नेक्स्ट आपका है आप द molecular mass of every molecular mass या molecular formula every two adjacent members differ by CH2। अब देखिए the molecular mass या molecular formula, the molecular formula of two adjacent members the molecular formula of two adjacent members differ
डिफर बाई CH2। यानी दो मेंबर के बिटवीन, देखिए दोनों मेंबर्स के बिटवीन देखिए क्या है, CH3OH C2H5OH, इन दोनों मेंबर के बिटवीन CH2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस होता है। यही कहता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2। अब इसके साथ मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 2 इक्वल टू 14, जितने भी मेंबर्स उनके बाद बीच में डिफरेंस कितना होगा, CH2 का, मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस क्या होगा, CH2 का होगा। नेक्स्ट, ऑल द कंपाउंड्स compound increases physical properties with increase क्या, molecular mass of distillate। ठीक है, all compound is increases physical property with increase molecular mass of distillate। अब क्या है, जैसे डेंसिटी है, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका कंपाउंड बढ़ते चले जाएंगे, CH3OH C2H5OH, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, C3H7OH, अब इन दो क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ रही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, तो क्या ग्रेजुअली 1 by 1 क्या है, इंक्रीज करता जाएगा विद मॉलिक्यूलर मास के साथ। ये आपका क्या है, ये सेविंग कंपाउंड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल कंपाउंड इंक्रीज विद फिजिकल प्रॉपर्टी, और डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों को मैंने होमोलॉगस सीरीज पूरा डिटेल में पढ़ाया है, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात रखिए, पेन जरूर चलाइए, पेन नहीं चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। पेन चलाते रहिए और इसको आप देखिए बार बार, और इस पे प्रैक्टिस करिए तो सारी प्रॉब्लम्स बन जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।